Hello friends, welcome my YouTube channel SK Knowledge Center, and today I'm going to discuss about a very essential topic which is very soon I will write in the board. My dear friends, today whatever I am going to teach, this will be very useful for you. So my dear friends, you don't miss this video. If you will miss, then you will miss your first opportunity. So my dear friends, I hope that you will sure continue watch this video and you will get more knowledge about the English grammar. And today my topic is that verb. What is verb and how many kinds of verb and what is the form of verb? I will discuss about it, and you have to watch full video, and you can improve a good understanding in English grammar. So my dear friends, डोंट मिस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ बिना संघर्ष के हासिल नहीं होता। जैसे कि लगातार हम इंग्लिश ग्रामर आपके समक्ष ला रहे हैं और आज भी लाए हैं एक अच्छा और ख़ास टॉपिक से आपको रूबरू कराने के लिए। तो चलिए हम बिना कोई देरी किए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके लिए वेरी यूजफुल है। मैंने पहले ही बोल दिया। चलिए तो बिना देरी किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब टॉपिक को हम पहले डिस्कस कर दिए। द टॉपिक इज दैट वर्ब, और टुडे आई विल डिस्कस अबाउट वर्ब एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू। हम उसका सारा मतलब उसको निचोड़ लेंगे, वर्ब को पूरा निचोड़ के आपको बताएंगे कि उसकी क्या प्रोसेस है, उसको कैसे यूज करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। सारा चीज़ सारा प्रक्रिया आपको बताएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, don't miss this video, and if you are new then you should subscribe my channel and you should also like this video. This is your responsibility, my dear friends. So I am going to start. Today my topic is verb. What is this? Verb. This is my topic and I will discuss about verb today. First of all, the definition of verb. I will discuss about definition of verb. What is the definition of verb? My dear friends, the definition you know better, and I have already taught you. I have already taught you. Fully, my dear friends. एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। आपको पता होगा एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। जैसे कि हम यहाँ नहीं लिखेंगे, बिकॉज इफ आई विल राइट हियर देन योर टाइम विल लॉस। सो आई विल डिस्कस ओनली मेन पॉइंट टुडे। तो किसी भी काम का होना ये समझा जाए या किसी के द्वारा कोई काम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। हम हिंदी से बता दिए और इंग्लिश तो पहले से आपको पता होगा। हम आपको पहले भी एक बार और बता चुके हैं। सो आपको प्रॉब्लम, कठिनाई, एनीथिंग कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम आपको शॉर्टली में मेन पॉइंट आपको डिफाइन करेंगे। तो एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, आपको पता होगा। नेक्स्ट है व्हेन द वर्क इज डन बाय द सब्जेक्ट दैट वर्क इज कॉल्ड वर्ब। ये भी वर्ब का डिफिनेशन है। और कुछ डिफिनेशन आपको अगर पता होगा तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन हम सिर्फ 2 ही डिफिनेशन देंगे क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब हम मुद्दे पर आते हैं कि वर्ब को पढ़ने का क्या रूल रेगुलेशन होता है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो आपका टॉपिक है वो क्या है? अभी जो आपका टॉपिक होगा वो होगा वर्ब फॉर्म। ये वर्ब फॉर्म है। आप कितने फॉर्म में पढ़ते हैं इसको, उसके बारे में आप चर्चा करेंगे और उसके विस्तार से भी चर्चा करेंगे कि क्या होता है, कहाँ प्रयोग होता है, क्या होता है V1, क्या होता है V2। तो सबसे पहले हम V1 की चर्चा करें। V1 का माय डियर फ्रेंड्स अगर बात करें तो V1 कैसे क्या होता है आपको पता होगा। क्रिया का पहला रूप होता है। तो उसको कहाँ सामान्यतः यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट क्रिया होते हैं। प्रेजेंट में जो क्रिया होती है उसके साथ यूज होता है, प्लूरल में होता है। आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट फॉर्म में होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, इसका देखिए कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे V1 क्या होता है? गो, प्ले, रीड। ये क्या होता है? V1 है। ठीक है, अब देखिए V2 फॉर्म पढ़ते हैं। देखिए V2 का फॉर्म जो होता है वो पास्ट में होता है, वो पास्ट टेंस में होता है। और क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल एनीथिंग कहीं भी हो सकता है। पास्ट सिंपल की अगर हम बात कर लें तो वहाँ क्या करते हैं? हम V2 का प्रयोग करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नो प्रॉब्लम। एनीथिंग एनीवेयर यू कैन यूज। ठीक है, एनीवेयर यू कैन यूज, नो प्रॉब्लम। देखिए अब गो का अगर V2 की बात करें तो क्या हो जाता है? वेंट होता है। वो का वुड
प्ले का V2 अगर बात करें तो क्या होता है, प्लेड हो जाता है, ठीक है, ईडी लग जाता है। रीड की अगर बात करें रीड ही होगा V2। अब देखिए V2 अगर आप समझ में आ गया तो V3 भी समझ लेते हैं। देखिए V3 का जो रूल होता है वो बहुत ही सिंपल, हालांकि ये भी जो होता है वो पास्ट का ही रूल होता है, पास्ट में ही इसका प्रयोग करते हैं सामान्यतः। पास्ट में जो क्रिया होती है तो उसको हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं, पास्ट टेंस में V3 का प्रयोग होता है। अगर V3 अगर गो की बात करें, गो का अगर V3 की बात करें तो यहाँ चेंज होकर गॉन हो जाता है। अगर इसका प्लेड की बात करें सेम टू सेम इसको यहाँ उतार देंगे, प्लेड ही होता है, ठीक है। रीड की बात करें, रीड का रीड ही होता है। आपको पता होगा वर्ब का कितना सारा वर्ड, अगर आपके पास वर्ब का वर्ड स्टॉक नहीं है देन यू कांट स्पीक इंग्लिश एनीवेयर, एनी टाइम, you cannot speak English if you have no command in verb. If you have no command in verb then you cannot speak English, my dear friends. So आपको ज़्यादा से ज़्यादा verb वाला वर्ड याद करना होता है इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश स्पोकन में। If you want to speak English then verb is very necessary for you, which you should always remember all of verbs. If you will remember verb word then you can speak frankly, you can understand any type of sentence. So my dear friends, this is your responsibility, this is your work, so do your work betterly. चलिए हम आगे बात करेंगे। देखिए वर्ब का तीसरा फॉर्म समझ में आ गया, चौथा फॉर्म बहुत ही इजी है, चौथा फॉर्म बहुत ही इजी है, क्रिया जारी रहेगा। क्रिया क्या रहेगा, जारी रहेगा। देखिए क्रिया अगर जहाँ जारी होता है वहाँ आप आई एन जो जोड़ते, आई एम टीचिंग, आई एम रीडिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम स्विमिंग, आई एम स्लीपिंग, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए V4 मीन्स प्लस ING, ING आपको क्या करना है, जोड़ देना है, तो V4 आपका क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों V4 में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। वर्ब का चौथा रूप आपको समझ में आ गया। अब चलिए V5 तो और इजी है। V5 क्या है, और इजी है। इसमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ एस और ES को ऐड करके अकॉर्डिंग टू वर्ड आपको क्या करना है, एस और ES को यूज करना है। जैसे कि गो के साथ क्या लगाएंगे आप, गोज लगा देंगे तो V5 बन जाएगा। अगर ES को कहीं जोड़ना है, ES को तो जोड़ दिए, अब रीड के साथ क्या लगाएंगे तो S लगा देंगे सिंपली, ठीक है। तो आपका ये क्लियर हो गया, V5 भी आपका क्लियर हो गया। तो वर्ब का फॉर्म 5 आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा और सारा एक्सप्लेनेशन के साथ समझ में आ गया होगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम आशा करेंगे ये जो वर्ब फॉर्म आपको समझ में आ गया। देखिए वर्ब का काइंड भी होता है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इफ यू विल रीड डिटेल इन वर्ब then you should watch me continue 1 hour video after it will be finished, otherwise no chance. So my dear friends, you have lot of time to read. अब मेरे प्यारे दोस्तों अब वीडियो को करते हैं स्टॉप और अब हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही शानदार और वेरी गुड एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब ये वर्ब का बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स। आप वेट कीजिए उस वीडियो के लिए और अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, बाय बाय।